दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि किसी भी हाल पे मेरी आत्मा गवाह नहीं करती है। जनता के करोड़ों रुपए चूस करके जो बनाया गया ऐसो आराम के लिए बंगला अरविंद केजरीवाल का शीश महल, मैं उस पर कतई नहीं रहूँगी, कतई नहीं रहूँगी। मेरी आत्मा नहीं गवाह करती, मैं सोच भी नहीं सकती। स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा मैं उस बंगले में भी नहीं रहूँगी जो अरविंद केजरीवाल का शीश महल या उनका कोई भी बंगला। उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं अपने पुराने निवास पर हूँ और वहाँ पे चैन से हूँ, सुख से हूँ। उन्होंने ये भी कह दिया कि जगह थोड़ी है हमारे घर पे, ज़रूर हम गली में कुर्सियाँ डाले हुए, मेज़ डाले हुए लोगों से मिलते हैं, लोगों की जो काम है वहाँ से सुलझाए जाते हैं। हमारा जो कुछ है वो खुला है। अब आपको बता रहे हैं शीश महल पे उन्होंने ये भी कहा कि 3 विकल्प है, 3 विकल्प भी उन्होंने बताए। और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया रेखा गुप्ता ने कि हम जहाँ भी रहें परंतु किसी भी हाल में शीश महल में किसी सूरत में रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। जनता के हित में के लिए जो है जनता के पैसे से उस पे हम रहें, ऐसा संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा 3 इस समय संभावनाएं हैं। नंबर 1 उन्होंने बताया शीश महल का ऑक्शन करके इससे आय का अधिक हो और सरकारी खजाने में पैसा किया जाए। वहीं आप देखिए अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ये कर रहे थे जनता का लूटा हुआ पैसा और उसमें अपना ऐशो आराम कर रहे थे, अपना ऐशो आराम का। 31 लाख रुपए महीने का खर्चा था सिर्फ रखरखाव के लिए, 1 लाख रुपया पर डे। 5 स्टार होटल का, ताजमहल का, लाल किले का, बहुत सी विधानसभाओं का, और यही नहीं कि तमाम कुछ छोटे देशों का इतना खर्चा नहीं है जितना खर्चा अरविंद केजरीवाल के बंगले का था और रखरखाव का। उन्होंने कहा एक तो इसको नीलाम करके ये भी सोच सकते हैं ऑक्शन करके सरकारी खजाने में कर दिया जाए, या फिर इसका प्रयोग म्यूजियम के रूप में। तीसरा उन्होंने कहा कि हम तो इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, दिल्ली राज्य सरकार के पास कोई गेस्ट हाउस नहीं, उसके लिए प्रयोग हो सकता है। अब ये तय जनता करेगी, सब लोग तय करेंगे, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया। जब उनसे कहा गया कि आपने देखा, तो उन्होंने कहा मेरी बहुत तीव्र इच्छा है देखने की। और ये भी पूछा गया क्या मीडिया को भी ले जाएंगे, बोले हाँ मीडिया को भी दिखलाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा जनता के वो दर्शनार्थ भी रखा जा सकता है। हिंदुस्तान की जनता, दिल्ली वासी, वो देखना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल किस महल पे रहता था और वो कौन महल है जिसमें इतने कीमती सोफे थे, इतने कीमती कैमरे थे, इतने कीमती बाथरूम था, कमोड इतना कीमती था जो रिमोट से चलता था, जिसकी सीट कितनी गर्म होनी है, पानी कितना गर्म होना है, कैसे बैठना, पैरों पे कहाँ तक का स्टूल जाए, कहाँ तक वो बैठे, मतलब स्टूल का मतलब चेयर से। तो आप समझ लीजिए ये सिस्टम था। ऐसे बाथरूम दुनिया में लोगों को नसीब नहीं है। बहुत ऐश आराम से वो व्यक्ति जो कहता था अरविंद केजरीवाल मुझे तो 4 कमरे की वो, मुझे कार नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊँ, मैं कोई पार्टी, और सब कुछ किया। ये दोहरा चरित्र, कौन सा शौक था। यह बात बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कौन सा शौक। आप वाले भी सोच रहे हैं, यही कहते हैं कौन सा शौक था इनका, इतने महंगे महंगे। यही नहीं, मैं आपको बता दूं, रेखा गुप्ता ने जब ये कहा है तो लोगों की इच्छा है कि एक बार ये देखने को ज़रूर मिले। उन्होंने ये भी कहा रेखा को, जनता के पैसे को नोच कर, जनता की मेहनत कमाई के पैसे को, गहरी कमाई पसीने को, एक प्रकार से जनता के मांस को नोच के हुआ पैसा इकट्ठा किया गया और महल बनाया गया, और उस पर रहना संभव मेरे जैसे व्यक्ति के लिए नहीं है, नहीं है, और मैं रहने लायक भी नहीं, मेरा दिल गवारा नहीं करता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। आपको ये भी बता दें
कि शीश महल, रेखा गुप्ता ने भी कहा शीश महल देखने की इच्छा है, तमाम नेता शीश महल देखने के लिए गए। मैं आपको बता दूं, जिस समय केजरीवाल का जो दिल्ली बिल आया उसके विरोध में जब इन्होंने माहौल किया, तो चूंकि पंजाब गवर्नमेंट या हेलीकॉप्टरों से, जहाज़ों से जा रहे थे प्रत्येक देश में प्रत्येक नेता मिलने, तो कुछ लोग इनसे मिलने इसलिए आए कि इनका वो देखना चाहते थे शीश महल कितना अच्छा बना है, मगर कामोड भी देखना चाहते थे। मैं किसी को इन्होंने कामोड नहीं जाने दिया, किसी को नहीं दिया। आज शीश महल की स्थिति यह है, इसके रख रखाव के लिए करोड़ों रुपए का खर्च हुआ। किसी ज़माने में यहाँ शीला दीक्षित जब तक रही हैं, उसके बाद तक थोड़े दिनों तक यहाँ पे पक्षी आते थे, तोते आते थे, साइबेरियन पक्षी आते थे, साइबेरियन पक्षी आते थे, तोते आते थे, रात को आवाज़ होती थी, चिड़ियों की चहचहाहट दिखती थी। और जब से शीश महल वाला, चिड़िया भी चली गई, सबको वहाँ चमगादड़ जरूर दिखते थे जब तक केजरीवाल है, बदबू आती थी आसपास, चूँकि चमगादड़ इतने थे। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने वहीं पे महाभारत में जहाँ चीर हरण हुआ, उस जगह को लोग भुताहा महल कहते हैं, जहाँ द्रौपदी का हुआ था, सत्यानाश हुआ पूरे कौरवों का। यही पोजीशन यहाँ पर है। यहाँ पर स्वाति मालीवाल का चीर हरण हुआ था, उन्होंने खुद कहा। यहीं पे छिपा था कौन? विभव कुमार। और केजरीवाल दांत निकाल रहे थे, हंस रहे थे, दोनों मियाँ बीवी दोनों। ये बात स्वयं स्वाति मालीवाल ने कही, मैं नहीं कह रहा हूँ। आपको ये भी बता दें कि ये जनता ने अपनी सुविधा के लिए, इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने जनता के पैसे से अपनी सुविधा के लिए बनवाया था। वहीं आपको ये भी बता दें कि ये जो PWD ने 33.66 करोड़ रुपए का, उसके पास पूरा वो है आंकड़ा जो इन्होंने खर्च किया है, और जो खर्च किया है लागत से 342 गुना ज़्यादा। अब आप समझ लीजिए, एक महल को 342 गुना ज़्यादा खर्च किया, 33.66। और आपको ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपने खास लोगों को, कुछ लोग गिफ्ट भी लाए, ये टाइल्स ले लीजिए, ये वहाँ का टाइल्स है, ये सब, ये अपने खास लोगों को उन्होंने दे दिया। कोई इलेक्ट्रिक का लाए, चूँकि इनकी पूरी मार्केटिंग हुई, वो खास लोग, कई सामान गिफ्ट मिले, वो इन्होंने क्या किया, अपने खास लोगों। ये भी खबर है 2020 में PWD ने 7 करोड़ 91 लाख रुपए का जीर्णोद्धार के लिए, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के लिए, कुछ बनना नहीं था, 7 करोड़ 91 लाख रुपए का बजट पास किया था। उसको क्या किया, 13.21% अधिक 8 करोड़ 62 लाख रुपया अलॉट कर दिया गया, जबकि बजट होना था 7 करोड़ 91। देखिए, शुरू से अरविंद केजरीवाल की नीयत खराब थी। 7 करोड़ 91 लाख रुपए में 8 करोड़ 62 लाख रुपए अलॉट कराए, जबकि ये भी बहुत ज़्यादा था। 7 करोड़ मेंटेनेंस के लिए, आप अंदाज लगा सकते। यही नहीं, 1397 वर्ग फीट को जगह को 1905 वर्ग फीट बना लिया, 1905। आप समझ लिए 18 गुना से, मतलब आधे से ज़्यादा और बढ़ा लिया। यही नहीं, 7 सज्जा में 18 करोड़ 88 लाख रुपया खर्च किया, 7 सज्जा में, झारखंड में। और स्टाफ क्वार्टर 19 करोड़ 87 लाख रुपए का पैसा अलॉट हुआ, वो बनवाया नहीं, बना नहीं। आप ये देखिए, LG से छिपा करके बनवाया, LG से छिपा करके। यही नहीं, 64 लाख रुपए के टीवी थे, सोफा थे, 10 लाख रुपए का सोफा, 10 लाख रुपए का सोफा, इतना महंगा। फ्रिज 92 लाख रुपए के, गीजर 22 लाख रुपए के, और पानी सीवर पे 15 करोड़ रुपया, 15 करोड़ रुपया खर्च। गोल्ड प्लेटेड आप समझ लीजिए, वो था क्या चीज़, कामोड, गोल्ड प्लेटेड 21 लाख रुपए का, और 12 लाख रुपए का सामान और था। और ये लाइक गोल्ड प्लेटेड, उसमें कामोड में लोग बताते हैं 12 लाख रुपए का था, और सामान भी वो सब गायब है। 45 करोड़ रुपए खर्च हुए, 31 लाख रुपया पर महीने खर्च होता था। PW के रिकॉर्ड से अभी जो बिल्कुल ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, वो 29 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हुए, 1 लाख रुपया डेली मेंटेनेंस। ये कौन सा शौक था अरविंद केजरीवाल का, ये वीरेंद्र सचदेवा पूछ रहे हैं, आज तक पता नहीं लगा पाए। आप पार्टी वाले आपको बतला रहे हैं कि इतना बड़ा ऐश आराम से कोई नहीं। अन्ना के सिद्धांतों को,
अगर किसी ने बेच दिया, नीलाम कर दिया, लोकपाल बिल नहीं लाए और जनता को लूटा, जनता मर रही थी, पानी के लिए तरस रही थी, साफ पानी नहीं मिला है, उस अरविंद केजरीवाल ने जनता के पैसों को लूटा। याद रखिएगा, इसीलिए चंगेज़ खां, तैमूर लंग और बाबर की श्रेणी में आज अरविंद केजरीवाल को दिल्ली वासी रख रहे हैं, जिन्होंने पानी को तरसा लिया था। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।